सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर करेंटली इन बी फार्मेसी लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर, और जो अपकमिंग डेज पे एम फार्मेसी और एम फार्म में एडमिशन लेंगे, एम फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी। ठीक है, तो मास्टर इन फार्मेसी में एडमिशन लेने से पहले द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि कौन से सब्जेक्ट को चूज करें करेंटली। सो मेरे पास एक कमेंट आया था, मैंने इसके पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है एक, लाइक एम फार्म सब्जेक्ट इज बेस्ट फॉर यू, बट स्टिल अगेन मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि करंट बेसिस पे सब्जेक्ट के जो डिमांड है वो चेंज होता रहता है। सो दैट इज़ वाई एज पर द करेंट सिचुएशन कौन सा सब्जेक्ट आप सबको लेना चाहिए एम फार्म में ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to start with a disclaimer that every subject is good, every subject has their own importance, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में ही अच्छे ग्रोथ हो सकता है, सारे सब्जेक्ट में ही जॉब्स अवेलेबल है with good salary. Just you have to practice, you have to be dedicated to yourself कि हाँ मैंने इस सब्जेक्ट को लिया है, इस सब्जेक्ट वॉज माई ड्रीम, इट्स वन माई ड्रीम सब्जेक्ट, सो आई हैव टू डू ऑल द थिंग्स ताकि मैं इस सब्जेक्ट को लेकर वो कर पाऊँ जो अभी तक किसी ने नहीं किया है, राइट। सबसे पहले आई वुड स्टार्ट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ द फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स इज़ द मेजर सब्जेक्ट, यू नो, द डाइवर्स सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते जितने भी दिन चला जाए, लाइक करेंटली जो भी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट हो एक्सेट्रा हो, नो मैटर, फार्मास्यूटिक्स के जो वैल्यू है या फिर फार्मास्यूटिक्स के जो डाइवर्सिटी है आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज एट द एंड फार्मास्यूटिक्स इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स इज ऑल अबाउट द फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। सो फार्मास्यूटिक्स इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, एंड फार्मास्यूटिक्स में अगर आप करते हो आपके मास्टर्स, आपके एम फार्म, तो ऐसा नहीं है कि फार्मास्यूटिक्स का जॉब अभी चला गया है, बिल्कुल नहीं है। बट फार्मास्यूटिक्स के अगर आप हम लोग बात करें, कंपटीटर एक है विच इज़ इंडस्ट्रियल फार्मेसी, उसको मैं सेकेंड पे रखना चाह रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो सब्जेक्ट है अभी न्यूली ग्रो एक सब्जेक्ट है, बट अच्छा खासा इसका ग्रोथ हो रहा है। लाइक स्कोप वाइज बात करें या फिर जो पोस्ट मैं देख रहा हूँ आजकल, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे जो फॉर्मुलेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर रिसर्च और साइंटिफिकल पोस्ट्स हैं, दे लाइक आर फोकसिंग ऑन द इंडस्ट्रियल फार्मेसी एम फार्म स्टूडेंट्स। सो जैसे फार्मास्यूटिक्स का एक छोटा सा कंपटीशन यहाँ पे आ चुका है, दोनों में डिवाइड हो चुका है, फार्मास्यूटिक्स एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी। बिकॉज इंडस्ट्रियल फार्मेसी जिन्होंने लाइक स्टडी किया है एम फार्म, उनके पास फार्मास्यूटिक्स का नॉलेज है, इंडस्ट्री का अलग से नॉलेज है, शेड्यूल एम का एक्चुअली, और रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, क्यूसी, क्यूए, वैलिडेशन एंड इंक्लूडिंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस का बहुत अच्छे तरीके से उनका रिलेटेड टू द फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट नॉलेज है। दैट इज़ वाई इनको भी बहुत प्रायोरिटी दिया जा रहा है आजकल। तो यहाँ पे स्यूटिक्स हो गया, उसके साथ ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी, दोनों सब्जेक्ट ही अभी करेंटली अच्छे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फार्माकोलॉजी। अब जैसे स्यूटिक्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, द मेजर सब्जेक्ट, द डाइवर्स सब्जेक्ट इन इंडस्ट्रियल साइड, कोलॉजी भी ऐसा एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल दी कोलॉजिकल रिसर्च, टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, ऑल द क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोलॉजी कैंडिडेट्स सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से करते हो, अच्छे कॉलेज चूज़ करते हो, जहाँ पे एडुकेशन अच्छे हो, एट द एंड मैं यहाँ पे प्लेसमेंट पे नहीं जा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप फार्माकोलॉजी के साथ एक बहुत अच्छे पोजीशन पे जा सकते हो, इट्स माय गारंटी। सो फार्माकोलॉजी इज इन द थर्ड पोजीशन। फार्माकोलॉजी डेफिनेटली क्लिनिकल रिसर्च का जो पूरा सेक्टर है हम लोगों के पास, या फिर जो जितने भी CROs हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एकेडमिक्स हैं, एंड फार्माकोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको एकेडमिक्स में थोड़ा सा ब्रॉड करियर बनाना है तो फार्माकोलॉजी छोड़कर किसी और सब्जेक्ट में मत करना, because you have so many colleges in your option, like starting from the pharmacy colleges, dental colleges, nursing colleges, the medical colleges even, but like pharmacology subject is everywhere, right? So academics में बहुत अच्छा scope है यहाँ पे। इनके साथ साथ
आप कितना भी पीजी डिप्लोमा कर लो बी फार्म के बाद, लेकिन फार्माकोलॉजी में जो एम फार्म करते हैं सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लिनिकल रिसर्च डोमेन के जो जॉब्स है उनको ही मिलते हैं। एंड यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट आते थे जो लाइक टॉक्सिकोलॉजी एक अनदर यहाँ पे है। तो आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन जो फार्माकोलॉजी में कर रहे हो थोड़ा बहुत टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च या टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करके रखना, इट विल हेल्प यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, हमारा आज का यहाँ पे 4th सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड उसके साथ साथ QA क्वालिटी एश्योरेंस अभी साथ में लाइक है। सो ये एक अनदर सब्जेक्ट है जो रिसेंट कुछ ईयर्स में सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज QA QC जो डिपार्टमेंट है इन एवरी अदर इंडस्ट्री लाइक दे आर हायरिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस लाइक फार्मा एनालिसिस डिपार्टमेंट्स, बिकॉज फार्मास्यूटिक्स वाले भी जानते हैं बट उतना नहीं, मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले भी जानते हैं बट उतना नहीं जितना इनको पता है अबाउट द टेस्टिंग, वैलिडेशन, रेगुलेटरी गाइडलाइंस, compliance, etc. So mainly QA, QA is very important in any of the industry, and also the like analysis and microbiology दोनों डिपार्टमेंट ही रहते हैं साथ साथ ही। तो माइक्रोबायोलॉजी को जैसे लिया जाता है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिटी चेकिंग और क्वालिटी एनालिसिस पे मेनली दिस इज रिलेटेड टू टेस्टिंग। इफ यू लव टू लाइक एनालिसिस एंड टेस्टिंग देन यू कैन गो फॉर दिस सब्जेक्ट, अदरवाइज नॉट। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरे पास है वो है रेगुलेटरी अफेयर्स, अनदर सब्जेक्ट जो लास्ट कुछ ईयर्स में काफ़ी ग्रो हुआ है। लाइक ये बहुत ही न्यू सब्जेक्ट है, एक लाइक एम फार्म इन रेगुलेटरी अफेयर्स बहुत ज़्यादा कॉलेजेस पे है भी नहीं अभी तक, लेकिन ये सब्जेक्ट जो एम फार्म कर रहे हैं लाइक कैरियर ग्रोथ मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा है, एंड जो सैलरी भी है एंड जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये सब्जेक्ट को अभी के लिए, क्योंकि अपकमिंग इन फ्यूचर ये सब्जेक्ट ग्रो होने वाला है। एनालिसिस तो अभी ग्रो हो रहा है, एनालिसिस का टाइम चल रहा है, बट रेगुलेटरी अफेयर्स का टाइम आने वाला है, बिकॉज रेगुलेटरी गाइडलाइंस, रेगुलेटरी अफेयर्स पे एंड क्लिनिकल रिसर्च दोनों में ही बहुत गैप्स हैं फार्मास्यूटिकल में। इंडियन, नॉट ओनली इंडियन, ग्लोबली बहुत गैप्स हैं। तो उन गैप्स को मेकअप कर सकते हैं सिर्फ यही लोग अभी। रेगुलेटरी अफेयर्स जितना अच्छा होगा, रेगुलेटरी कंप्लेंट्स जो होंगे उतने कम होंगे, एंड यहाँ पे एनालिसिस भी, एनालिटिकल लाइक एनालिसिस जितना अच्छा होगा, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स उतना कम होंगे। सिमिलरली द लाइक जैसे मैंने कहा एनालिसिस एंड रेगुलेटरी अफेयर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली क्लिनिकल रिसर्च में अभी तो एम फार्म नहीं है, दैट इज़ वाई मैंने कोलॉजी को इंक्लूड किया है, क्योंकि अगर आप एम फार्म कोलॉजी करते हो तो आपके पास एक ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है क्लिनिकल रिसर्च में जाने के लिए, एंड टॉप मोस्ट आई कैन से इवन R&D जो मेन टॉक्सिकोलॉजी और फार्माकोलॉजिकल रिसर्च पोजीशंस है, जो साइंटिफिकल पोजीशंस है, ओपन फॉर यू। सो रेगुलेटरी अफेयर्स भी बात करते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स का एक खास बात है जो जॉब पोजीशंस है काफ़ी अच्छे सैलरी वाला जॉब्स है एक्चुअली, तो हाई पेइंग रोल्स वाले जॉब्स हैं। एंड नेक्स्ट मैं एट लास्ट बात करूँगा फार्माकोग्नोसी एंड जो नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये जो सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट को मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रीज़न है। सबसे पहला है इंडस्ट्री एंड सेकंड है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स पे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है फार्माकोग्नोसी डिपार्टमेंट में, बिकॉज इस सब्जेक्ट को बहुत सारे स्टूडेंट्स करते नहीं एम फार्म, यही सोच के कि ह्यूज है, ब्रॉड है, कैसे कर पाऊँगा। ट्रू है, लाइक सिलेबस थोड़ा सा भास्ट है इसका, याद रख लाइक मेमोराइजिंग जो है काफ़ी आपको यूज़ करना है एक्चुअली इस सब्जेक्ट को अगर आपको एम फार्म करना है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो इन नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल प्रोडक्ट्स, इन हर्बल मेडिसिन्स, देन एक्चुअली यू शुड like you will grow a lot in this subject in pharmacognosy and phytochemistry or pharmacognosy and natural products. So if it is a NIPER then it's a golden opportunity, but if it's not then also pharmacognosy का काफ़ी अच्छा स्कोप है कॉलेजेस में, एकेडमिक्स में, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज, दोज आर मेकिंग हर्बल ड्रग्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे R&D में, F&D में और एनालिसिस में, टेस्टिंग में, एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे, वास्ट नहीं है। तो एक लाइक आप सोच सकते हो इतने सारे डिवाइड हो चुके हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन है इंडस्ट्रीज, बट हर्बल इंडस्ट्री है, नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च चलते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट है।
तो सारे अपॉर्चुनिटी, सारे टाइप के जॉब ऑप्शंस के लिए यू विल बी एलिजिबल। एम.फार्म इन फार्माकोग्नोसी, नो अदर ऑप्शन। तो इस सब्जेक्ट में आपको सब कुछ सिखाया जाएंगे, रेगुलेटरी अफेयर्स हो, QC भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, QA वैलिडेशन, वो मैन्युफैक्चरिंग हो, रिसर्च हो या फिर फॉर्मुलेशन हो, सब कुछ आपको सिखाए जाएंगे। तो सारे अपॉर्चुनिटी के लिए आप ही एलिजिबल हो यहाँ पे, आपका कोई कंपटीटर है ही नहीं एक्चुअली यहाँ पे, दैट इज़ वाई इम्पॉर्टेंट है। तो यही सारे सब्जेक्ट्स मैं करेंटली रिकमेंड कर रहा हूँ आप सबको फॉर एम.फार्म। एंड एज आई मैंशन प्रीवियसली कि दिस इज़ टोटली माई पर्सनल ओपिनियन, जो भी मैं देख रहा हूँ आजकल स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड, स्टूडेंट्स के आफ्टर पासिंग जो जॉब्स दे आर गेटिंग, उस हिसाब से। अब ये तो मैंने एक ओवरऑल बता दिया आप सबको। अगर आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानना है, ऑल अबाउट दिस सब्जेक्ट जो मैंने लिस्टेड किया, और बाकी जो नहीं किया उनके बारे में भी, क्यों नहीं किया एक्सेट्रा, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बीइंग फार्मासिस्ट फॉर ऑल like very important and informative videos. Thank you so much.